जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका साधना शिक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम पवन कुमार। फ्रेंड्स, आजादी के अमृत महोत्सव पर इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा लहराने की मुहिम चलाई जा रही है। इसमें लगभग 20 करोड़ से अधिक घरों में तिरंगा लहराने की मुहिम चलाई गई है। तो आइए फ्रेंड्स, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का क्या इतिहास है, पहले का हमारा ध्वज कैसे दिखाई देता है और जो आज का तिरंगा है वो किस तरह अस्तित्व में आया, ये संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय ध्वज इस तरह का दिखाई देता है, देख लीजिए, इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। ये इस ध्वज को 1904 में स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगनी निवेदिता द्वारा बनाया गया था। और ये कब? 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक यानी ग्रीन पार्क कोलकाता, जो कि वर्तमान में कोलकाता में है, इसे कांग्रेस के एक अधिवेशन में फहराया गया था। और इस ध्वज को लाल, पीले और हरे रंग का 36 पट्टी से बनाया गया था। और ऊपर की हरी पट्टी में 8 कमल थे, देख लीजिए, ऊपर की हरी पट्टी में 8 कमल है और बीच में पीली पट्टी में वंदे मातरम लिखा हुआ है। और नीचे की पट्टी में, नीचे के लाल पट्टी में सूरज और चांद बनाए गए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये फर्स्ट चित्रण था। द्वितीय ध्वज जो था तो इस तरह का था, देख लीजिए फ्रेंड्स। और इसको पेरिस में मैडम कामा के द्वारा इसको वर्णन किया गया था। ये 1907 में इसको दिखाया गया था। कुछ क्रांति द्वारा फहराया गया था इसको, और कुछ लोगों की मान्यता के अनुसार इसको 1905 में भी इसका उदय हुआ था, लेकिन ये 1907 ही ज्यादा मान्यता है। ये पहले ध्वज के समान ही था, ये ध्वज पहले के ध्वज के समान ही था, लेकिन इसके सबसे ऊपर की पट्टी पर केवल एक कमल था, किंतु 7 सप्तऋषियों को दर्शाते थे। और ये ध्वज बर्लिन में समाजवादी सम्मेलन में प्रदर्शित किया गया था, यानी ये बर्लिन में समाजवादी सम्मेलन में प्रदर्शित किया गया था। और ये ध्वज पहले की तरह ही था, लेकिन ऊपर की पट्टी में 7 स्टार दिखे हुए जो कि सप्तऋषियों के रूप में दर्शाया गया था, और उसमें एक कमल था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे जो तीसरा चित्रण जो है, तो तीसरा चित्रण को देख लीजिए। इस ध्वज को 1917 में भारतीय राजनीतिक संघर्ष ने एक निश्चित मोड़ दिया और डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान तृतीय ध्वज को फहराया गया था। इसमें 5 लाल रंग की पट्टियां थी और 4 हरी पट्टियां थी, और एक के बाद एक सप्तऋषि के अभिविन्यास भी। इस पर 7 सितारे बने थे। ऊपरी किनारे पर बाईं और खंबे की ओर यूनियन जैक था, और एक कोने में सफेद अंध्रचंद्र और सितारा भी था। एक बार पुनः देख लीजिए, इस तरह का। ये कब का था? 1917 में। और किन्होंने फैलाया था? डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान। ठीक है फ्रेंड्स, आगे फिर जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, राष्ट्रीय ध्वज को लगभग इसी के से आगे इसका डेवलपमेंट माना जाता है। ठीक है, ये घटना कब की है? 1921 की। ठीक है, इस झंडे को देखिए, ये कांग्रेस के सत्र बेजवाड़ा, जो कि वर्तमान में विजयवाड़ा में पड़ता है। तो यहाँ एक आंध्र प्रदेश के एक युवक ने, जिसका नाम था पिंगली वेंकैया, ने एक झंडा बनाया और उस झंडे को गांधी जी को दिखाया। और बाद में इसमें उन्होंने, जो पिंगली ने क्या, 2 रंगों को बना था, लाल और हरा रंग, जो 2 प्रमुख समुदाय, अर्थात ये लाल और हरा रंग का बनाया था, जिसमें कि 2 समुदाय को वर्णन था, जिसमें लाल रंग हिंदुओं के लिए और हरा रंग इनके लिए, मुसलमानों के लिए। गांधी जी ने फिर इसमें सुझाव दिया कि इसमें एक और रंग जोड़िए, सफेद रंग जोड़िए, जो कि शेष समुदाय का प्रतिनिधित्व करेगा। आगे चल के, और फिर इसमें इसको प्रगति का संकेत देने के लिए एक चरखा भी होना चाहिए, ऐसा उन्होंने सुझाव दिया। ठीक है, इसके बाद में तो ये फाइनली उनके सुझाव देने के बाद इस तरह का चित्रण हुआ। ठीक है, इसके बाद फिर जो 5वां चित्र है, जो कि आज के लगभग वर्तमान की तरह ही है, इसमें सिर्फ थोड़ा सा परिवर्तन, सिर्फ चरखे की जगह अशोक चक्र ली है। जो 5वां चित्र है वो देख लीजिए आप। तो इसको वर्ष 1931 में तिरंगे के इतिहास में एक स्मरणीय वर्ष है। तिरंगे ध्वज को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया, और इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता मिल गई। कब? 1931 में, इस कांग्रेस के अधिवेशन में।
केसरिया सफेद और मध्य में गांधी जी के चलते हुए चरखे के साथ था। ये भी स्पष्ट रूप से बताया गया कि इसका कोई सांप्रदायिक महत्व नहीं था। ठीक है, इसमें कलर चेंजमेंट भी हुआ थोड़ा सा, सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे ये, और बीच में चरखा। और फिर आज का जो वर्तमान, इतनी यात्रा करने के दौरान आज का जो वर्तमान हमारा तिरंगा है वो किस तरह दिखाई देता है, देख लीजिए। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और सबसे नीचे हरा कलर, जो देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज जिसे तिरंगा भी कहते हैं, 3 रंग को 36 पट्टियों के बीच नीले रंग के एक चक्र द्वारा सुशोभित ध्वज है। यानी 3 रंगों का ये ध्वज है, बीच में जो सफेद पट्टी है उसमें एक नीले रंग का ध्वज भी है, वो चक्र है, जो कि हमेशा निरंतर कार्य करने की प्रवृत्ति है। और ये हमारे राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह से अशोक चक्र के रूप में लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसे 15 अगस्त 1947 को, और ये क्या है कि जो पिंगली वेंकैया थी उन्हीं की अभिकल्पना पे आधारित ये था। इसे 15 अगस्त को अंग्रेजों से जो आज़ादी मिली थी हमको, भारत की स्वतंत्रता के कुछ दिन पूर्व ही इसको 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया। ठीक है, और आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया। ठीक है, जो संविधान सभा की बैठक थी उसमें 22 जुलाई 1947 को इस तिरंगे को अपना लिया गया। इसमें 3 समान चौड़ाई केसरी रंग की पट्टी, और जो कि हमें देश की ताकत और साहस को दर्शाती है, और बीच में श्वेत पट्टी यानी सफेद कलर पट्टी जो धर्म के साथ शांति और सत्य का संकेत करती है, और नीचे घेरे हरे रंग की पट्टी है जो कि देश के शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाती है। इस राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात हमेशा 3:2 होना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि हमेशा तिरंगा 3 फुट, अगर आप उसको फुट में ले रहे हैं तो ठीक है, 3 फुट चौड़ा होना चाहिए और 2 फुट उसकी लंबाई होनी चाहिए। और अगर आप मीटर में ले रहे हैं तो उसी तरह आपका 3 मीटर, यानी कि हमेशा तिरंगे का अनुपात 3:2 होना चाहिए। और बीच में घेरे नीले रंग का एक चक्र है जिसमें 24 तीलियां होती हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि भारत निरंतर प्रगतिशील है। इस चक्र का व्यास लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर ही होता है। इसका रूप, इसको मतलब कहां से लिया गया था, तो सारनाथ में स्थित अश्वत्थ स्तंभ के शेर के शीर्ष फलक के चक्र में दिखने वाले की तरह होता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अपने आप में ही भारत एकता, शांति और समृद्धि का और विकास को दर्शाता हुआ दिखाई देता है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये जानकारी बहुत ही पसंद आई होगी। और ठीक है फ्रेंड्स, आप भी अपने घरों पर ध्वज को अवश्य लहराइए, तिरंगों को हर घर लहराइए और अपनी संस्थाओं में भी लहराइए। लेकिन लहराने के साथ इसके कुछ नियम कानून हैं, इनका पालन अवश्य करें। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, वैसे आप लोग सभी जानते होंगे, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज को पहले बहुत सारे नियम थे, लेकिन इस बार नई ध्वज संहिता बनाकर बहुत सारे नियमों में संशोधन किया। जैसे कि पहले सूर्यास्त होने पर तिरंगा को नहीं लहराया जाता था, उतार लिया जाता था, लेकिन इस बार इस बात की आज़ादी दी। तो आप भी अपने घरों में तिरंगा लहराए, लेकिन तिरंगे का सम्मान अवश्य करें। तिरंगे को बढ़िया साफ सुथरी लकड़ी में, यानी कि बिल्कुल सीधी लकड़ी हो, और उसमें सबसे ऊपर तिरंगे को सीधा लहराए। सबसे ऊपर केसरिया रंग होना चाहिए और नीचे हरा रंग होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा तिरंगा फटा या गंदा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और तिरंगा झुका हुआ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जब आप 15 अगस्त को हो जाए, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना लिया जाए, फिर 15 अगस्त को जब तिरंगा को आप उतार लीजिए और उस तिरंगे को यहाँ वहाँ मत फेंकिए, बल्कि आप उस तिरंगे को संभाल के अपने बक्से, अपनी अलमारी या सुरक्षित स्थान पर रख लीजिए। और किसी कारणवश अगर तिरंगा थोड़ा क्षतिग्रस्त होता है तो उसको बड़े बेकायदा सम्मान के साथ मिट्टी के अंदर दफना दिया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये सब बातें अच्छी लगी हुई। एक बार आप सभी लोगों को आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।